हेलो स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पार्ट 2 काफ़ी क्लासेस में आता है, कॉलेज एजुकेशन में भी आता है और कई कॉम्पिटिशन है उनमें भी आता है। पार्ट 2 का मतलब हो गया कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ाएंगे, यानी आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एक सेंटेंस है सी और आगे लिख दिया है नाउ और इसके आगे ब्रैकेट में दे दिया है प्ले, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि सर वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर करना कैसे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इधर एडवर्बियल्स और कंडीशंस आपको मिलेंगी, यानी टुडे, नाउ, nowadays, still, at, present, in these days, at this time, at this moment, look, see और listen। prepositions अगर ये आ जाए तो क्या करना है, verb, enjoy, like, had, suggest, mind, finish, prevent and avoid आ जाए तो आपको क्या करना है कि आपको एक बात दिमाग में ये कर लेनी है कि ये चीज अगर ऊपर वाली चीजें अगर आपको मिले तो आप ये सोच लेना कि यहां हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। ये आपको पता चल जाएगा ये देखते हुए, यानी आपने एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको जिसमें 12 टेंस है और भी कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे। आपको ये देखना है कि अगर टुडे आ गया, नाउ आ गया, नाउअडेज आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, लिसन, लुक, सी, इस तरह की वर्ब्स आ गई, तो आप ये देख लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आते ही आप ये देख लेना कि अगर डूअर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सिंगुलर है तब आप करोगे इज, यदि प्लूरल है तब आप करोगे आर, और आई है उसके साथ आप करोगे एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करना बहुत सरल है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है ये, इससे आसान कुछ भी नहीं है। 10th क्लास में 14वां प्रश्न 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से इस तरह की चीजें आएंगी, यानी आप ये इनमें से कुछ दिया हुआ है, जैसे यहां आपने देख लिया कि नाउ दिया हुआ है तो आपको पता चल गया नाउ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब नाउ में आप ये देखो कि यहां पर जो डूअर है वो सिंगुलर है तो इज के साथ आईएनजी कर दो, प्लूरल है तो आर के साथ आईएनजी कर दो, और आई है तो एम के साथ आईएनजी कर दो। अब हमने आप इसका एग्जामिनेशन में ऐसे करेंगे, सिर्फ आंसर प्रश्न नहीं लिखना है परीक्षा में, आंसर जैसे मान लीजिए ये 14 का पहला था तो आप क्या लिखोगे, आंसर 14 और फिर एक इस तरह से लिखोगे, और इसका आंसर क्या हो रहा है, नाउ आपने देखा, आपको पता चला कि इसके अंदर इज आर एम के साथ आईएनजी आएगी, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई के साथ एम, क्योंकि यहां ये सिंगुलर है तो आप करोगे इज और प्ले के साथ कर दोगे PLAYING। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है, ये ही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना, इस तरह से अगला सेंटेंस देखिए, दे, मान लीजिए 14वें का दूसरा प्रश्न है, दे इंग्लिश नाउ एडेज। ये देखिए, अब यहां भी आ जाए, लास्ट में भी आ जाए वर्ब, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। हमें ये देखना है कि नाउ एडेज आपको ये बता रहा है कि नाउ एडेज ये रहा, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, और सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, क्योंकि ये प्लूरल है दे, यहां नाउ एडेज आते हैं, आप इस पे आ जाइए, प्लूरल है तो आप इसका करोगे आंसर 14 का सेकंड, और उसमें क्या हो जाएगा, आर और स्टडिंग, STUDYING,
ये हो गया, स्टडीइंग हो गया। इस तरह से आपको आंसर करना है। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितने भी सेंटेंस हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंडीशन या फिर एडवर्बियल, उसके आधार पर ही आपको टेंस भरना है। ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई टेंस नहीं भर सकते, क्योंकि टेंस भरने के लिए आप, अदरवाइज तो अगर ये कंडीशन और एडवर्बियल नहीं होगी तो किसी में कोई भी टेंस आप भर सकते हो, वो तो सही होगा ही। इसलिए इनको ध्यान में रखना है। लास्ट में आपको इसकी एक बार पूरी इंडेक्स बना के दूंगा एक ही, उसमें आप देखते रहेंगे। अब मैं इनको मिटा देता हूं एक बार, ताकि नए सेंटेंस से लिख देता हूं इसमें। अब देखिए ये जो सेंटेंस है जो मैंने लिखे आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटेंस लिख दिए। इसके आंसर आपको किस तरह से लिखने हैं, आपको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले एट दिस टाइम आपको ये बता रहा है कि यहां पर एट दिस टाइम आ गया, तो एट दिस टाइम आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। आपको इज आर एम में से एक और आईएनजी करना है, ठीक है। सी जनरली, यहां पर जनरली है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और टुडे है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये देखिए एक ही सेंटेंस में दो ब्लैंक है तो दो एडवर्बियल दिए। सी जनरली, तो यहां क्या आएगा, यहां प्रेजेंट सिंपल आएगा, हमने कल पढ़ा था, क्योंकि जनरली आ रही है। जनरली ये कह रही है कि यहां प्रेजेंट सिंपल भरो, टुडे ये कह रहा है कि यहां पे कंटिन्यूअस भरो, तो इसमें तो आ जाएगा जनरली टेक्स। पहले इसको कर लेते, देखिए अब जैसे ये आपका सेंटेंस था एट दिस टाइम कुक, तो यहां पर क्योंकि यू के साथ इज आर एम में से आर आएगा, तो आपको आर में आर कैपिटल लिखना है, आर यू, और आईएनजी आ जाएगा कुकिंग। अब आपको ये एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं भरने, आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से यहां करना है, ऐसे देखो इस तरह से। आंसर 14 का 1 में आप करोगे आर कुकिंग, ठीक है। फिर सेकंड का करोगे इस तरह से, सी जनरली टेक्स, इसमें आ जाएगा टेक्स, टुडे ही था तो यहां इज आर एम के साथ आईएनजी आएगा, इज सी के साथ इज और टेकिंग आ जाएगा। तो यहां आप करोगे पहले वाले में तो करोगे टेक्स, फिर इज टेकिंग, ऐसे करोगे। अब तीसरा है लुक, जब लुक, सी और लिसन ये जब वर्ब आ जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। कोई आपको दिखा रहा है, लुक देखो, इसका मतलब काम है वो हो रहा है। सुनो, कोई आवाज दे रहा है, इसका मतलब आवाज देने का काम जारी है। लुक, सी, लिसन, ये तीन जो वर्ब आ जाएंगी, लुक, सी, लिसन, आपको डेफिनेटली, और ऐसा प्रश्न फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आता रहता है, बोर्ड के पीछे भी पेपर्स में आया है, लुक, सी और लिसन, तो आपको इज आर एम के साथ आईएनजी करना है, क्योंकि काम अभी हो रहा है। देखिए लुक, देखो, द बर्ड इज फ्लाइंग, पक्षी फ्लाइंग कर रहा है, तो आप इसमें क्या करोगे, बर्ड सिंगुलर है तो आप यहां तीसरे में कर दोगे इज, और फ्लाई के क्या करोगे, फ्लाई के आईएनजी लगा दोगे, बस हो गया। लिसन, किसने कहा लिसन, इसका मतलब सुना रहा है, कोई न कोई आवाज अभी जारी है। लिसन, समवन, अब समवन है तो समवन सिंगुलर है कि प्लूरल है, समवन सिंगुलर होता है, समवन इज, और इसके आगे आ जाएगा कॉल, आईएनजी लगा दो, बस ये। डोंट मेक ए नॉइज, अगर जब कभी भी डोंट मेक ए नॉइज ये फ्रेज आ जाए यहां पर, इसका मतलब अगला क्या कह रहा है कि काम प्रेजेंट में चल रहा है। डोंट मेक, आवाज मत करो, कोई सो रहा है, आवाज मत करो, कोई पढ़ रहा है, आवाज मत करो, कोई रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से, इस तरह का जो सेंटेंस होगा, नेक्स्ट वाला सेंटेंस में कोई न कोई काम हो रहा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इज आर एम में से किसी एक के साथ आपको एनजी करना है। तो यहां पर डोंट मेक ए नॉइज, सी इज स्लीपिंग, सी है तो इज, सी के लिए आ गया इज, एंड स्लीपिंग, ठीक है ना, ये हो गया। आई स्टिल वॉच ए मूवी, स्टिल का मतलब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, स्टिल का मतलब ये रहा, स्टिल आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, इज आर एम के साथ आईएनजी आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा, यहां पर क्या करोगे, आई एम करोगे, और वॉच के आईएनजी लगा दो, बस। वॉच के आईएनजी कहां लगाओगे, यहां करोगे ना, आई एम वॉचिंग। मैं इसको ऊपर वाला आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा लेता हूं एक को, ताकि यहां लिखने में आसानी रहे। देखिए ये है, इसका आंसर आप कैसे करोगे, आई एम
और आईएनजी लग गया, इसकी आईएनजी लग गया, रेम लग गया। आई लाइक टीच, अब इनको आपको थोड़ा गौर से देखना। देखिए आई लाइक, यहां इजारम नहीं आएगा, इजारम नहीं आएगा, इजारम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इनको देखिए आप, ये वर्ब तो दूसरी है। देखिए मैंने दो तरह की वर्ब लिखी है, एंजॉय, लाइक, हेट, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, प्रिवेंट, अवॉइड। अगर ये वर्ब आ जाए, बहुत काम की बात बता रहा हूं। इसके बाद में एक बहुत और अच्छी बात बताऊं आपको, देखते रहिए वीडियो आपको, क्योंकि वो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म होती नहीं है। आपको स्टिल तो मिल जाएगा, एट दिस टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन उसका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस में सीधे अभी लिख देता हूं, ऐसे आ गया, जैसे आई नो हिम, ऐसे है, मैं उसे जान रहा हूं, क्या जानता हूं। लव, हेट, नो, रिजेंबल, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, भले ही आपकी यहां पर एडवर्बियल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिल जाए, आपको नहीं करना है। द वर्ब दैट डज नॉट हैव आईएनजी फॉर्म, उनमें आपको क्या करना है, अगर सिंस फोर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट दो ही टेंस आएंगे, उसमें देख लेना। अगर ये जो वर्ब, इस चीज को मैं चलो लास्ट में बता देता हूं आपको, पहले इसको पूरा कर लेते हैं ना। तो ये जो स्टिल, वॉच, ए मूवी हो गया, ये जो तीन चीजें बताई मैंने, इसको देखिए, एक तो मैंने तीन वर्ब तो ये बता दी, जब ये वर्ब आएंगी तो आपको इज, आर, एन के साथ आईएनजी करना है, समझ गए ना? कंफर्म कर लेना इसको। और एंजॉय, लाइक, हेट, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, प्रिवेंट एंड अवॉइड, दो तरह की वर्ब बताइए। देखिए एक तो ये और एक ये आए तो आपको इजारम के साथ आईएनजी करना है। लुक, सी इज डांसिंग, लुक द मून इज शाइनिंग, लुक दे आर फाइटिंग, आर फाइटिंग तो आ गया ना। अगर ये आ जाए तो इज, आर, एम नहीं आएगा, सीधे ही क्या आएगा, वर्ब के साथ, नेक्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए आई लाइक, अब यार लाइक आ गया ना, ठीक है, वर्ब आ गई, लाइक आ गया, आई लाइक, अब आगे आई लाइक इज प्लेइंग नहीं आएगा, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, दैट इज आईएनजी लग जाएगा उसके आगे। इनमें क्या है कि पहले वर्ब आता है, देखो ऐसा कर रहा है, सुनो ऐसा कर रहा है, ये इनमें तो सब्जेक्ट तो आ गया पहले, सब्जेक्ट के बाद में आएगा, फिर एक वर्ब और है, यानी ये वर्ब आएंगी तो आपको इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आई लाइक टीचिंग, ऐसे आई एंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग, आई एंजॉय एम स्विमिंग नहीं, दे एंजॉय आर स्विमिंग नहीं, दे एंजॉय स्विमिंग, ठीक है ना। दे हैड वेस्टिंग देयर टाइम, दे हैड, जो भी आगे वर्ब आएगा आईएनजी आएगा। आई सजेस्ट प्लेइंग, डूइंग, स्टडिंग, जो भी है आई, इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये देखिए आई डोंट माइंड, अगर आई डोंट माइंड भी आ जाए तो भी आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें आ गए माइंड और डोंट माइंड, लाइक और डिसलाइक, आई माइंड, आई डोंट माइंड आ जाए तो इजारा नहीं लगाना, सिर्फ आईएनजी करना। यहां देखिए आई डोंट माइंड बी अलोन, तो यहां बी की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, ये आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें आई लाइक टीचिंग, तो आपको क्या करना है, TEACHING, टीचिंग आ जाएगा। दे वेंट ऑन विदाउट, अब आगे है कुछ प्रीपोजिशन, देखिए ये प्रेपोजिशन है, ऑन आ जाए, ऑफ आ जाए, विदाउट आ जाए, अगर ये प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके जस्ट बाद में ब्लैंक स्पेस है तो आपको सिर्फ वर्ब की आईएनजी लगाना है, इजारे में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे ही वेंट ऑन विदाउट, अब आगे जो भी ब्रैकेट में मैंने लिखा नहीं कुछ भी, देखिए दे वेंट ऑन विदाउट, यहां पर कुछ भी आ जाए, दे वेंट ऑन विदाउट, यहां ब्रैकेट में मान लीजिए कंप्लेन आ गया, तो दे वेंट ऑन विदाउट कंप्लेनिंग, इधर आ गया टेक रेस्ट आ गया, तो दे वेंट ऑन विदाउट टेकिंग रेस्ट,
यानी विदाउट के तुरंत बाद सिर्फ आपको आईएनजी का प्रयोग ही करना है, ठीक है ना। विदाउट आ जाएगा तो सिर्फ आईएनजी, ये हो गया। तो मैंने आपको यहां तक क्या बताया, अगर ये एडवर्बियल आए तो इज आर एम के साथ आईएनजी, ये वर्ब आए तो इज आर एम के साथ आईएनजी, ये प्रेपोजिशन आए और ये वर्ब आए तो सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी लगाओगे। अब एक बात बताता हूं कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि जिनकी आईएनजी फॉर्म होती नहीं है, जैसे लव, हेट, रिजेंबल और नो, इस तरह की होती हैं। वो अगर वर्ब आ जाए तो आपको दो ही काम करने हैं। वो क्या करने हैं, द वर्ब दैट डज नॉट हैव आईएनजी फॉर्म, जैसे लव, हेट, रिजेंबल एंड नो, और भी बहुत सारी वर्ब है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया इस पे, उनमें उनकी लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। तो क्या करोगे, अगर सिंस और फॉर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, सिंस और फॉर है तब तो आप कर देना हैज, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस और फॉर नहीं है ये मान लीजिए नहीं है, तब आप करेंगे प्रेजेंट सिंपल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं उसको, वो क्या है एग्जांपल, देखिए आप, एग्जांपल से आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। इस तरह की चीज अगर आपकी एग्जामिनेशन में आती है तो आप उसको सही करेंगे। जैसे आई नो हिम वेरी वेल, ठीक है, और एक है आई नो हिम सिंस 2005। अब अगर ये सिंस 4 के साथ समय आ गया और इन वर्ब में से कुछ आ गया तो आई हैव नोन आएगा। जबकि अंग्रेजी ये कहती है कि सिंस 4 आ जाए, सिंस 4 आ जाए तो हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी आता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा, है ना इंपॉर्टेंट बात। अगर ये सीधे वाला सेंटेंस यही होगा आई नो हिम वेरी वेल, तो आई नो का प्रेजेंट सिंपल में नो ही रहेगा, के एन ओ डब्ल्यू नो ही कर सकते हो आप। ये इससे ज्यादा कोई भी हार्ड, टफ, टिपिकल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके एग्जामिनेशन में कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा। अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित होकर पेपर देने के लिए जाइए, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। धन्यवाद।